वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसे चीज़ के बारे में नहीं है जो आप लोग जानना चाहते हैं। बट यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप थर्ड ईयर में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, ANM है, GNM है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर कुछ अपना अनुभव आपको शेयर करूँगा और मैं कैसे आप लोगों को याद करना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन को, कैसे आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखा जाता है कि पढ़ाई तो धराधर होते जाता है, सिलेबस समाप्त होते जाता है, बट स्टूडेंट पीछे के बातों को भूलते जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या करके आप जो है पीछे के बातों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें हैं बताते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगे फिर भी बताइएगा। और यह वीडियो सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे हमारे बातों को तो हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल को। तो अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम पढ़ाई इन्फॉर्मेशन से रहिए अपडेट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे बातें माय डियर आता है यहाँ पे कि जैसे हम खुद इस चैनल का एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका हम पढ़ाते हैं, रेगुलर वीडियो डलता है एकदम ऑफलाइन यानी पेड क्लास के तरह। ठीक है, कभी काल मिस हो जाता है किसी काम के वजह से तो हो जाता है, वरना रेगुलर वीडियो आता है, आप सभी के नज़र में है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं अभी तक सभी सब्जेक्ट में 20-20 वीडियो तो डाल ही चुका हूँ थ्योरिकल पोर्शन का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में सभी ईयर्स के बात किया जाए तो लगभग 20-20 वीडियो तो सब में हो ही गए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा 2022 से 23 वाला जो प्ले लिस्ट होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं कितना वीडियो जो है डाल चुका हूँ। और सारे के सारे ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में वीडियो बनाया हूँ, टोटल क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए पूरे GNM में फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको बता देंगे, उसको पढ़ लेने से आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। बट अच्छे खासे नंबर की बातें नहीं होता है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी लाते हैं, सभी तरह के प्रश्न को भी आपके सामने लाया जाता है। तो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाला समय में धीरे धीरे आपका अगर मेरिट लिस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपका यही पढ़ाई सब वहाँ काम देगा कंपटीशन में। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको कैसे याद किया जाए, कैसे उसको माइंड में दोबारा से लाया जाए। तो माय डियर आप लोग इस चीज़ को नोट करते होइएगा, ध्यान करते होइएगा कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को ध्यान में रखिए। एज फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैंने पढ़ाया आप लोग को साइकोलॉजी, फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी में मैं पढ़ाया हूँ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र बताइए कि कौन कौन से क्षेत्र है मनोविज्ञान किस किस क्षेत्र में जो है। ऐसा एग्ज़ाम में भी 10 नंबर में पूछता है और आपके याद करना भी ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान में रखे होइएगा कि मैंने बहुत सारे क्षेत्रों को, लगभग 20 क्षेत्रों के बारे में बताए थे। अब आपको तो याद होगा नहीं, तो उसके लिए आप किसी भी थ्योरिकल पोर्शन को लिखते हैं, मेन पॉइंट और क्वेश्चन याद होना माइंड में बहुत ज़रूरी है। माय डियर अगर हम क्वेश्चन ही भूल जाएंगे तो फिर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़े हैं अभी तक और क्या नहीं पढ़े हैं। तो माइंड में आपको क्वेश्चंस को बहुत समझना ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं वहीं पर दिक्कत होता है कि आप प्रश्न को जो है डिलीट कर देते हैं, माइंड से नहीं समझ में आता है। तो कोई भी प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। रही बात याद करने की, तो जैसे मैंने आज वीडियो डाल दिया, ठीक है, आज का वीडियो डाल दिया, ठीक है ना। अब आज के जो वीडियो हम डाल रखे हैं आप लोग को पता होना चाहिए कि आज के जैसे हम वीडियो डाल दिए कोई सब्जेक्ट के ऊपर, अब आप लोग उसको आज से लेके कल 24 घंटा समय रहता है फिर अगले वीडियो डालने का। उस 24 घंटा में आपको मात्र से मात्र 1 घंटा समय देना है। कितना? मात्र 1 घंटा। आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 1 घंटा तो समय दे ही सकते हैं। आप जिस भी समय कंफर्टेबल हो, सुबह रात में आप 1 घंटा दीजिए, क्योंकि एक वीडियो डालने के बाद फिर कल होकर ही 24 घंटा के बाद ही एक वीडियो डलता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए माय डियर 1 घंटा समय दीजिए। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 1 घंटा में सिर्फ आज का ही प्रश्न पढ़ना है, नहीं, 1 घंटा में
थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए कि पिछले जो वीडियो मैंने पढ़ाया है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में नॉलेज रखिए, थोड़ा थोड़ा। अब होगा इससे क्या कि अगर डेली बाय डेली आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे चीज़ों को तो आपके माइंड में बैठ जाते हैं। जब आप लोग देखिएगा लर्निंग वाले चैप्टर में, साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे आप लोग कि लर्निंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें परिवर्तन हो जाए, जो चीज़ें हम सीखें और सीखने के बाद कुछ नए चीज़ें का समावेश हो गया, परिवर्तन हो गया उससे हमारे व्यवहार में, तो ही सीखना हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ को, नए चीज़ों को लाते हैं तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से गहन पूर्वक देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 1 घंटा में आधा घंटा जो आज मैंने पढ़ाया उस पर दीजिए, बाकी के आधे घंटे पर पिछला जितना भी पढ़ाई हुआ है वो सब को रिवाइज करने के लिए रखिए। बस आधा घंटा, ज़्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि आधा घंटा में पूरा याद ही कर लेना है, बस पढ़िए और पढ़िए इस हिसाब से कि आपको लगे कि हाँ हम कुछ समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और है और पढ़े कहीं और, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप डेली आधा घंटा अगर रिवाइज करते हैं माय डियर, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगला 10 दिन में देखिएगा तो आपको पिछला जितना भी पढ़ाई हुआ है सब के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जो है आपके अंदर ज़रूर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ें होती है, लिखने का प्रयास कीजिए। अब लिखने का तरीका होता है क्या, देखते होइएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ ऐसे करके। बहुत लोग क्या करते हैं, याद करते हैं ना, रटते रहते हैं, 1 लाइन पढ़ना शुरू करेंगे, सीधा लास्ट करेंगे पैराग्राफ पर, और नहीं याद होगा तो कहेंगे जा नहीं याद हो रहा है। ऐसे गलत तरीका है। आपको कैसे याद रखना है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो देखते होइएगा एक पूर्ण विराम होता है, हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम जहाँ पर समाप्त होगा उसको लाइन को तोड़ दीजिए वहाँ से। जैसे मान गए 1 पेज पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और हमको याद करने के लिए कोई दे देगा तो याद होगा, नहीं याद होगा, देख के ही जो है हम भागेंगे। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन हमको कोई देगा याद करने के लिए, बिल्कुल याद कर लेंगे, एकदम साफ लगेगा कि तो हल्का है, लाइन बाय लाइन है, याद कर लेंगे। तो लाइन बाय लाइन याद करने का प्रयास कीजिए। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब है एक पैराग्राफ में हो सकता है आपको 3-4 जगह पर फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। जहाँ भी फुल स्टॉप देखता है उसका मतलब होता है कि यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे उसको तोड़िए और उसको आप नीचे से लिखना शुरू कीजिए, तो वो 1-2 लाइन हो जाएगा, तो आप उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। फिर जहाँ से फुल स्टॉप ख़त्म है फिर वहाँ से 1 लाइन बनाइए, फिर जहाँ फुल स्टॉप ख़त्म है फिर वहाँ से तोड़कर फिर 1 लाइन बनाइए। तो ऐसे लाइन बाय लाइन बनाकर आप पढ़िएगा तो याद होगा। और सबसे पहली बातें है, आप एक किसी भी क्वेश्चन को ये कोशिश मत कीजिए कि जैसे लिखा गया है वैसे ही हमको याद करना है। आप क्वेश्चन को आंसर समझ लिए, मैटर समझ लिए। अब जब मैटर समझ लिए तो आपको पता हो गया कि यह क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, उसको आप अपने तरीक़ा से लिखने का कोशिश कीजिए। हाँ, इतना बात ज़रूर है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखिए। जो आंसर उसका कह रहा है, जो आप पढ़े हैं, उस लाइन को इधर लाइन को उधर करके आपको लिखना है कि कौन से लाइन कहाँ फिट बैठता है। अब बहुत लोग करता है किताबी भाषा को रट रहा है, जैसे जैसे लाइन बाय लाइन दिया गया है वैसे वैसे जो है तैयारी करने, याद करने का कोशिश करता है और याद नहीं होता है। तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप अपने तरीक़ा से लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने तरीक़ा से लिखेंगे तो भूलेंगे भी तो उस चीज़ को बाद में याद आने पर लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ें होता है और बहुत महत्वपूर्ण है याद करने के लिए कि जैसे हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम जॉब पर लग गए। अब जॉब पर लग गए, जब जॉब पर हमें कुछ आराम मिला, छुट्टी मिला, तो हम बैठे बैठे क्या करेंगे कि आज पढ़ें या 2 दिन पहले जो पढ़े थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बारे में दिमाग में सोचिए कि वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन में क्या क्या जो है चीज़ें हमको याद करना है। और जब आप ये सोचेंगे तो आपका जो ब्रेन का पावर है वह कैपेसिटी बढ़ेगा और आप भूले हुए चीज़ों को याद करने का, रिकॉलिंग करने का कोशिश करते हैं, और उस रिकॉलिंग के ज़रिए बहुत सारे चीज़ें आपके माइंड में आएगा और बहुत सारे चीज़ें आप भूल गए होंगे जो आपको पता हो जाएगा कि हाँ हम ये चीज़ें इस क्वेश्चन का भूल चुके हैं। और जब आपको ये पता हो जाएगा कि मेरा कमजोरी कहाँ है, हम कौन से क्वेश्चन में क्या भूल रहे हैं, आप आसानी से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो सबसे मस्ट पॉइंट यही तीसरा है कि कोई भी प्रश्न पढ़ चुके हैं अपने माइंड में रैंडमली सोचिए। ऐसा नहीं कि हम बुक खोले तो क्वेश्चन देखा तो ही हम सोचे, रैंडमली सोचिए कि फलाना क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, समझ गए। सबसे फर्स्ट वाला सोचिए कि फलाना क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अभी तक हम कितना जान पा रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचिए। अगर कंप्लीट अगर जान ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके माइंड में है वो बातें। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो जहाँ पे आप उसके बारे में गड़बड़ा रहे हैं क्वेश्चन को, वहाँ पे घर पर जाइए, बुक खोलिए, जब आप पढ़ने के मूड में हो बुक खोलिए, नोट्स खोलिए और वहाँ पे देखिए जहाँ आप भूल रहे थे और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो वह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के साथ में करते रहेंगे तो मैं ये आपको बताता हूँ कि आने वाले 10-15 दिन 1 महीने में आपके पीछे जितना भी पढ़ाया गया है सब जो है याद होने लगेगा। मैंने क्या बताया, लिखने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ थ्योरिकल पोर्शन है तो उसको पूरा भर भर के नहीं याद कीजिए, लाइन बाय लाइन तोड़ तोड़ के याद कीजिए, जिससे आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज़ें मैंने बताया कि आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी जॉब पर है, कहीं भी कुछ है, रैंडमली सोचने का पावर बढ़ाइए और रैंडमली माइंड में दिमाग लगाइए कि ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या जो है विशेषता है। आप सोचिए एक बार, और लगे आपको कि नहीं हम इसके टाइप्स में गड़बड़ा रहे हैं तो रूम पर आइए, घर पर आइए, तो उस क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में बढ़िया से देख लीजिए और कौन से टाइप्स भूल रहे हैं, कौन से याद है, उसके बारे में समझ लीजिए, तो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए और जब भी पढ़ते हैं 1 ही घंटा समय देते हैं, लेकिन आप एकदम फोकस से ध्यान दीजिए, कहीं ध्यान मत भटकाइए। और जब ऐसा करेंगे तो आपका जो पीछे वाला जो चीज़ें हैं उसको याद होते चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप लोग पीछे वाला चीज़ को भूल क्यों जाते हैं, तो भूल इसीलिए जाते हैं ताकि आपके जो अंदर जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने का छूट जाता है। जो आप पीछे पढ़ लिए हैं उसको पीछे ही छोड़ देते हैं, कभी उसको आप माइंड में न सोचते हैं न कॉपी उल्टा के आप देखते हैं, जिससे समय हो जाता है। अब कोई भी चीज़ नया हमारे दिमाग में आया और उसे 2-3 बार हम रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे हमारा माइंड में बैठेगा। तो उसको रिवाइज करने के लिए आप जो सीखे हैं उसको 2-3 बार रिवाइज देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि माइंड में ध्यानपूर्वक कहीं भी बैठे रहिए तो सोचिए कि वो प्रश्न के बारे में क्या है। जैसे ड्रग एडिक्शन पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, सोचिए कि ड्रग एडिक्शन में एक कारण है, कारण में क्या क्या है, उसका दुष्प्रभाव में क्या क्या होगा, उसके बचाव के लिए क्या क्या होगा, उसमें जो है शिक्षा के लिए क्या क्या होगा। ये सब चीज़ें सोचने की बात है। जब आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें को खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट जब आप सोचेंगे तभी लिख सकते हैं। यही बातें हैं, मैंने बता दिया। अगर जो लोग को इन बातों सब समझ में आ गया, और इतना बात ज़रूर कहूँगा, डेली 1 घंटा ज़रूर समय दीजिए। 1 घंटा में आज के जो पढ़ाई हुआ उसको आधा घंटा दीजिए और बाकी के आधा घंटा में पीछे के जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें से 2-4 क्वेश्चन को उस आधा घंटा में ज़रूर 2 बार 4 बार पढ़िए, समझिए, माइंड में सोचिए। पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में ज़रूर सोचिए कि हाँ ऐसे ऐसे कारण प्रकार लक्षण है वो, और जहाँ भी लगे कि वो फिर से भूल रहे हैं एक बार देख लीजिए। इससे आपके माइंड में बैठता है चीज़ें और वह लंबे समय के लिए रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि पढ़ाई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करना भी इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए कैसे बताया जाए आप लोग को, तो आप लोग ज़रूर बताइए, ज़रूर से बताइए कि कैसा लगा और ज़रूर अप्लाई कीजिए। और जो लोग रिवीजन पिछला पढ़ाई का नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, आपको याद नहीं होगा। एक बार चीज़ें को पढ़ लेने से याद नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे माइंड में कोई चीज़ें नया आता है तो वह कम दिनों के लिए, कम समय के लिए ही स्टोर होता है, लेकिन फिर जब वह उड़ने वाला होता है उसी समय जाके हम उसको रिवाइज कर लेंगे तो वह माइंड में और ज़्यादा दिनों के लिए बैठ जाता है। तो ऐसे ही 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। कौन सा अभी मुश्किल से मैं सभी सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन ही पढ़ाया हूँ, तो उसको आपको रिवाइज कर लेना है। 10 दिन में आप 3-3 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।